एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, घर और किचन का काम तो हमारा रोज़ का ही रहता है। अगर वही काम कुछ टिप्स के थ्रू करेंगे, हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान है। आज मैं आपके लिए बैक टू बैक 25 किचन टिप्स लाई हूँ, जो कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो पर सवार हो जाइए एक्सप्रेस पे। और कौन सी टिप्स आपको सबसे अच्छी लगी, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाती रहती हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, जब आपको फ्रेश एलोवेरा के जेल बनाने होते हैं, तो क्या आपको इसके जेल निकालने का सही तरीका पता है? नहीं पता? तो चलिए, आज मैं बहुत ही आसान सा ट्रिक शेयर करूँ, जिससे आपको जो है ना, जेल को दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं, इतने अच्छे से आप जेल निकाल सकोगे। तो फ्रेश लीफ हमने काट करके ले आया है, और उसके इस छिलके के ऊपर का हमने निकाल देना। अब हमें ले लेना है कंघी। अब आपको चाकू की ज़रूरत नहीं है, कंघी ले लीजिए अच्छे से, फ्रेश वाले धुले हुए, या फिर नए ले लीजिए। तो इस तरह से देखिए, आपको कंघी से थोड़ा सा इस तरह से गूंथ देना है। अब इससे आपको, जैसे हम बाल झाड़ते हैं ना, उस तरीके से आपको इससे झाड़ते जाना है। इतनी अच्छे से जेल बनकर निकालेगी कि ना, कि आप शायद पहले नहीं सोचे होंगे ना, देखे होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये ट्रिक तो आपको आना ही चाहिए, और पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, फाइनली बन करके तैयार है हमारा एलोवेरा जेल। दोस्तों, अक्सर जब भी हम प्याज कट करते हैं, तो हमारे आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। अब आप कभी कभी होता है ना, कि तैयार हो चुके हैं किसी चीज़ के लिए, पूजा पाठ के लिए, अब आपको प्याज कट करना है, तो सारा आंसू बह के आपका मेकअप भी खराब हो सकता है। या फिर नॉर्मली जब कुछ प्याज कटते हैं, तो आंसू आ ही जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, और उसे गीला करके प्लेट के पास रख लीजिए। इससे जितने भी इसके कड़वापन निकलेगा ना, वो सारे के सारे जो है ना, कपड़े ऑब्जर्व कर लेंगे। बहुत ही आजमाया हुआ ट्रिक है। आप इस ट्रिक को एक बार जरूर आजमा के देखिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये आइडिया आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप रोटियां या पूरियां बनाते हो ना, तो आपके चकले बेलन पे सारे जाके चिपक जाते हैं, और फिर से है ना, रोटियां बना नहीं पाते उतने अच्छी अच्छी परफेक्ट वाली। तो करना क्या है, आप इस तरीके से गंदे हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद आपको क्या करना, रोटियां या पूरियां बनाने से पहले, से 5 मिनट पहले आपको फ्रीजर में रख देना। फ्रिज या फ्रीजर में रख दीजिए। इसके बाद आप निकालिए, इस पर रोटियाँ बनाइए चाहे पूरियाँ बनाइए। पूरियाँ बिल्कुल अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी जो है ना, तवे जो है ना, चकले में चिपकेगी नहीं। ये बहुत ही आजमाया हुआ ट्रिक है, आप आजमा के देखना जरूर। बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये आइडिया आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर कर देना। आपने देखा होगा कि हम लोग हर घर में हर चीज़ का क्लीनिंग करते हैं, लेकिन इस तरह से लाइट और बल्ब जो लगे होते हैं ना हमारे रूम में, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, और धीरे धीरे करके इसकी लाइट जो है ना, बहुत ज़्यादा कम होती जाती है। अब लगता है कि लाइट जो है पुरानी हो चुकी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे बल्ब दिखा रही हूँ खोल करके, कितना ज़्यादा ये गंदा हो चुका है। इसकी वजह से लाइट भी बहुत ज़्यादा कम आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ा सा हैंड वॉश डाल दिया है। कुछ भी डाल दीजिए, शैम्पू डाल दीजिए, विम लिक्विड, कुछ भी ऐसी चीज़ें डाल करके इसे थोड़ा सा रगड़ दीजिए, और गीले कपड़े से आप इसे वाइप आउट कर दीजिए। देखिए, आपके बाल बिल्कुल चमक उठे हैं। आप इसे लगा करके देखिए, बिल्कुल नए लाइट जैसा आपको लाइट मिलेगा। तो होप करते हैं दोस्तों, आइडिया पसंद आया। दोस्तों, हम लोग अपने घरों में रोज़ झाड़ू लगाते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे थोड़ा कचरा हुआ ना, इस तरीके से पैन में उठाने लगते हैं। अब पैन भी इतने परफेक्ट नहीं होते हैं ना, कि उसमें सारे कचरे आ ही जाते हैं। थोड़ा बहुत जो है ना, नीचे छूट ही जाता है। सही तरीके से उठाने का बहुत ही आसान सा ट्रिक शेयर करूँ। सारे घर में झाड़ू लगा लीजिए, एक जगह पे कचरे जमा कर लीजिए, ताकि आपको बार बार कमर में दर्द ना हो, बार बार झुक करके उठाना ना पड़े। अब देखिए, पैन में भी अच्छे से कचरे नहीं उठ पाती है ना, तो आप यहाँ पे सेलो टेप ले सकते हो। इस तरीके से आपको ज़मीन पे जो है ना, फ्लोर पे लगा दीजिए पैन के सहारे। अब देखिए, आप इस तरीके से कचरे उठाते हो ना, तो एक भी बूंद, एक भी तिनका कहीं भी नहीं बचेगा। सारे कचरे आराम से जो है ना, पैन में आ जाते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। तो होप करते हैं दोस्तों, ये तरीका आपको पसंद आया होगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुकर के ऊपर चश्मे रखते ही कमाल हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके देखिए, कुकर में सीटियाँ लगती है ना, तो उसके भाप में आपको इस तरीके से कुकर जो है चश्मे को रखना है। चश्मे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं डेली यूज करते करते। इस तरीके से आप देखिएगा, सफाई करके भाप से ना, बहुत ही अच्छे से मतलब कि चश्मे क्लीन हो जाते हैं। तो जितने भी इसमें चिपचिपाहट होगी, धूल मिट्टी, स्क्रैचेस वगैरह, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये ट्रिक आप एक बार आजमा के देखिएगा। आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतने अच्छे से इसकी चमक जो है ना, वापस आ जाएगी। तो कैसा लगा ये आइडिया, हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से जितने भी चश्मे हैं ऑप्टिकल्स, आप इस तरीके से सफाई कर सकते हो। तो आपने कभी सोचा है कि हम केले लाते हैं घर में और बहुत जल्दी गल जाती है? ऐसा इसका रीज़न क्या होता है? आपने देखा हो, जब मार्केट में हम केले खरीदते तो वो सारे के सारे केले जो है ना, लटकते हुए रहते हैं, यानी कि हैंगिंग रहते हैं। तो घर पे भी आप इस तरीके से रखोगे ना, तो आपके केले कभी भी ख़राब नहीं होता। हमने जिस प्लास्टिक में केले लाए थे ना, उसी में हमने इसे इस तरीके से हैंगर लगा दिया है। अब इसे कहीं भी हैंग कर दीजिए। देखिए, आपके केले भी बहुत दिनों तक ताज़ा और फ्रेश बने रहेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये आइडिया भी आपको पसंद आया हो। जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर आपके पास दिए ना हो फिर भी आप दिए जला सकते हो? कैसे?
यहाँ पे आपको एक बॉटल ले लेना है, उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल इस तरीके से कुछ इस तरीके से ढक्कन के ऊपर शेप दे देना है और बाकी के इसे कट कर दीजिए। देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा कैंडल दिया, कुछ भी बना सकते हो, तेल भी डाल सकते हो, मोमबत्ती मोम भी डाल सकते हो। बहुत ही प्यारा से दिया बन के तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी जलती है। हमने इसे अच्छा सा शेप दे दिया। अब चलिए मैं आपको दिया और बाती दोनों लगा करके दिखा देती हूँ इसमें। तो हमने बाती भी डाल दिया, तेल भी डाल दिया। अब देखिए बहुत ही अच्छी से जलती रहेगी और ऐसा नहीं कि ये मतलब कि इसे तेल लीक होगा या फिर कुछ भी होगा, बहुत ही अच्छी से जलती रहती है। तो है ना दोस्तों, ये कमाल के आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा, आप भी जरूर बना के देखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लोर पे गलती से अगर तेल वगैरह गिर जाता ना तो लोग घबरा जाते हैं इसे कैसे साफ़ करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा चिकनाई होती है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोई भी टेलकम पाउडर ले लीजिए और इस तरीके से आपको जो है ना टेलकम पाउडर डाल देना है फ्लोर पे। और उसके बाद अच्छे से पोंछ दीजिए। देखिएगा आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कभी तेल गिरता है, इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब ये जो हमें लग रहा होगा कि इतना पाउडर वेस्ट हो जाएगा, तो जहाँ पे गमले है ना, गमले में देखिए कभी कभी चींटियाँ वगैरह लग जाती है ना, वहाँ पे इसे डाल दीजिए, वहाँ से चींटियाँ भी गायब हो जाएगी पाउडर की स्मेल से। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया, हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद। किचन में काम करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से ऑयल वगैरह गिर जाती है, तो बड़ा ही घबरा जाते हैं, क्योंकि ऑयल साफ़ करना काफ़ी मुश्किल का काम लगता है। अगर आप कपड़े से साफ़ करते हो कपड़े भी गंदे होते हैं, पेपर में करो तो वो भी गंदे होते हैं। आपके अगर अच्छी जगह पे गिरे हुए ना, तो आप यहाँ पे आटा ले सकते हो, जो रोटी बनाने वाला आटा आता है उसको डाल करके इस तरीके से आप देखिए रब कर दीजिए। आपको पता ही नहीं चले कि यहाँ पे कभी तेल गिरा था, इतने अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अब इस आटे से आप रोटियाँ बनाइए, पूरियाँ बनाइए, यानी कि वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों ये आइडिया आपको पसंद है। आप खुद ही देख सकते हो इसमें कहीं भी लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कभी तेल गिरा था, कुछ भी चिपचिपाहट वगैरह कुछ नहीं बचता है। तो है ना ये कमाल का आइडिया। इस तरीके से वाटर कैंडल आप भी बना के तैयार कर सकते हो मिनटों में, कम खर्च में ज़्यादा देर तक जलने वाली ये दिया बन के बहुत ही जल्दी तैयार होता है। आपको करना क्या है, यहाँ पे बॉटल के ढक्कन जो दवाई वाले होते हैं ना, उसके कैप को ले लीजिए, उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल दे करके इस तरीके से आपको शेप दे देना, जितना चाहे उतना बना लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 बनाया है। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, आपको क्या करना है। अब यहाँ पे मोमबत्ती ले लीजिए, नए पुराने जो भी है आपके पास, इस तरीके से मोमबत्ती को पिघला लेना है। इस तरीके से देखिए मोम पिघल चुका है ना। अब हमें गोल बाती लेना है। गोल बाती आप घर पे बना सकते हैं या फिर मार्केट वाली जो भी है ले लीजिए। उसके ऊपर इस तरीके से वैक्स को डाल देना है और फ्रिज में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दी, या फिर ऐसे भी ये सेट हो जाएगी। और आपको जल्दी है तो फ्रिज में भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 बाती तैयार किया, आप इससे ज़्यादा भी बना करके तैयार कर सकते हो मिनटों में। अब हमने देखिए कटोरी में पानी ले लिया है, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब देखिए मैं आपको जला करके दिखा रही हूँ, इसे और भी डेकोरेट कर सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया, हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया तो आपको पसंद आया ही होगा। दोस्तों अभी चल रहा है शरीफा का सीज़न। शरीफा जो है खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो मार्केट में जो शरीफे मिलता है ना, तो ये देखिए ज़्यादातर कच्ची ही मिलती है, क्योंकि इसे पका के बेचना मतलब कि बहुत जल्दी गल जाती है। अब मार्केट से बहुत सारे लोग नहीं खरीदते हैं कि कच्चे शरीफे को कैसे पकाएं घर में। तो बहुत ही आसान सा टिप्स मैं शेयर करी हूँ आपको। इस तरीके से हर एक शरीफे को अलग से पेपर में रैप कर देना है। इसे प्लास्टिक अगर ज़्यादा मात्रा में है तो बोरी वगैरह में इस तरीके से रख करके गांठ लगा दीजिए। 24 घंटे के अंदर देखिएगा आपके सारे शरीफे पक के तैयार हो जाएंगे। लेकिन शरीफे सारे एक बार नहीं पकते हैं, आपको बार बार चेक करते रहना है। देखिए पकने के बाद ये कुछ इस तरीके से गुलगुला हो जाता है और ये फट भी जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों शरीफे पकाने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। जरूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के। दोस्तों ये हैक्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। होता क्या है कि चाहे कहीं भी शादी में जाइए या फिर त्यौहार आने वाले हैं, तो उसमें भी सजना संवरना होता है ना, तो कौन सी चूड़ियाँ किसके साथ अच्छी लगी ये हमें डिसाइड करने में ही सारा टाइम चला जाता है। तो क्यों ना इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, तैयारियाँ पहले से ही कर लिया जाए। अब जैसे चूड़ियों का सेट बनाना है, किसके साथ कौन सा चूड़ियाँ पहनना है, इस तरीके से सेट अगर आप पहले से लगा कर रखते हो ना, तो आपके काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। अब देखिए हमने सेट बना लिया। अब एक बड़ा सा सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसमें इस तरीके से आप हैंग करके हुक करके रख दीजिए, क्योंकि इसके सेट बिल्कुल भी बिगड़े नहीं। चाहे कितने भी चूड़ियों की भीड़ में रख दीजिए, बिल्कुल एक जगह एक मतलब जब भी निकालोगे पूरे सेट में ही मिलेगा। तो है ना दोस्तों ये कमाल का आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू में पाउडर डालते ही देखिएगा कमाल हो जाएगा। होता क्या है कि डेली झाड़ू लगाने की वजह से इसमें थोड़ी नमी रहती है और नमी की वजह से झाड़ू जो है ना बहुत जल्दी सूख गलने लगती है, यानी कि सड़ने लगती है, अंदर ही अंदर हवा नहीं पास हो पाती है। आप क्या करते हो, अगर झाड़ू गीली रहती है और इसमें स्मेल भी आती है तो थोड़ा सा टेलकम पाउडर ले लीजिए। अगर ये एक्सपायरी वाले भी पड़े हुए हैं तो उसको भी ले लीजिए, अच्छे से इसमें मेल्ट कर दीजिए, मिला दीजिए। अब थोड़ा फैला करके धूप में या फिर कहीं भी जहाँ पे हवा चले रख दीजिए, सारी स्मेल गायब हो जाएगी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। दोस्तों साबुन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सा हैक शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके साबुन को बिल्कुल भी गलने नहीं देगा।
अब इस तरीके से सोप केस यूज़ करते हैं ना, तो सोप केस में साबुन यूज़ करने के बाद जो है ना रख देते हैं। इसकी पानी अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाती है और ये गीली रह जाती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से 2-4 रबड़ ले लीजिए। फिलहाल तो ये जो सोप केस है इससे पानी ड्रेन हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कुछ अलग तरीके के होते हैं जिससे बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हो पाती है। 2-4 रबड़ आपको लगा देना है। अब इस तरीके से आप साबुन ऊपर रखते हो ना, तो बिल्कुल जो है ना तले से ऊपर रहती है और अच्छे से हवा पास होने की वजह से हाँ जो है ना साबुन बहुत ही जल्दी सूख जाती है। दूसरा जो आइडिया है दोस्तों, जब साबुन छोटे पड़ जाए ना, तो आपको एक दूसरे में से चिपका दें। इससे आपके साबुन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे, सारे के सारे जो है ना यूज में आ जाए, क्योंकि छोटे साबुन हाथ में पकड़ नहीं आते और ये वेस्ट चले जाते हैं, है ना। अगर आप भी घर में हैंगिंग पॉट लगाना चाहते हो और आप मार्केट से ना ला करके इस तरह से घर में ही बनाना चाहते हो, बहुत ही आसान सा ट्रिक मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बर्नी ले लिया है, इसमें भी पौधे बड़ा ही प्यारा लगता है देखने में। अब ये जो हमने डोरी ली है ना, ये ट्राउजर में जो नाड़े निकलते हैं ना, उसको आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आप देखिए इसको लगाना कैसे, एक नॉट लगाना है आपको, इस तरीके से इसको बीच से खोल करके इस तरीके से आप फंसा दीजिए। ये देखिए हमारा हैंगिंग पॉट बन के तैयार हो चुका है। अब इस तरीके से आप कहीं भी हैंग कर दीजिए, इसमें पौधे लगा दीजिए। इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया, हमें ज़रूरत है बिल्कुल। आटे की थैली जब खाली होती है तो आप क्या करते हैं, इसे अक्सर ऐसे ही लोग फेंक देते हैं। आज इसका बहुत ही अच्छा सा यूज बताने वाली हूँ मैं। तो इस तरीके से देखिए एक्स्ट्रा जो इसके पार्ट निकले होते हैं ना, इसको आपको कट करके निकाल देना है, ठीक है। अब देखिए हमें इसके नीचे के पार्ट में ना कुछ इस तरीके से देखिए आपको कट कैसे लगाना है। तो इस तरीके से दोनों साइड में आपको जो है ना कट लगा देना है। अब इसके नीचे वाले साइड में आपको इस तरीके से फोल्ड करके ग्लू की हेल्प से इसे चिपका लेना है। फेविक्विक से यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसे चिपका लिया है, बहुत अच्छे से चिपक जाती है। अब हमने जो कट लगाया ना, अब आपको बीच में फिर इसे इस तरीके से देखिए कट लगा देना। ये हमारा बहुत ही अच्छे से एक थैला बन के तैयार होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होता है। अब इन दोनों पार्ट को इस तरीके से आपको चिपका लें। इसकी डिटेल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही सुंदर सा थैला। आप चाहे तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हो दोस्तों। फाइनली ये हमारा थैला बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कुछ इसी डंडे लगा करके आप इसका यूज़ कर सकते हो, मार्केट भी ले जाते हो सब्जियां वगैरह लाने के लिए। तो कैसा लगा आइडिया दोस्तों। आलू का यूज़ तो अक्सर हम लोग खाना बनाने में सब्जियों में करते हैं, लेकिन आज इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। होता क्या है, बहुत सारे घर में जो है ना बच्चे हो या बड़े, सबको जो है ना आजकल चश्मा लग चुका है। चश्मा दिन रात पहनने की वजह से काफ़ी इस पर जो है ना चिपचिपापन, धूल मिट्टी, स्क्रैचेज वगैरह आ जाते हैं। इसे साफ़ करके देखिएगा, इस तरह आलू को कट करके इसे रब कर दीजिए, उसके बाद वॉश कर दीजिए। देखिएगा इसके ग्लासेज है ना बिल्कुल चकाचक हो जाएंगे, जितने भी दाग धब्बे वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह से साफ़ सफाई करके देखना एक बार, अब बाकी सारे तरीके भूल जाओगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से इसके ग्लासेज जो है ना बिल्कुल चमक चुके हैं। इस तरह से फैब्रिक हो, साड़ी हो, सूट हो, दुपट्टे हो, अगर इस तरह के कपड़ों पे जो है ना दाग लग जाए किसी भी तरह के, तो हमें इसे वॉश करने के टाइम जो है ना ब्रश से रगड़ना पड़ता है। अब इस तरह से कपड़ों पर ब्रश रगड़ोगे ना तो सारे के सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। दाग छूटे ना छूटे, कपड़े ज़रूर ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है ना कपड़े धोने ब्रश पे इस तरीके से पुराने वाले जो सॉक्स होते हैं ना, उसको इस तरीके से डाल दीजिए। अब ये जो है ना आपके सारे ब्रिसल छुप जाते हैं। आप इससे रगड़ते हो ना तो दाग तो साफ़ हो ही जाएगा, साथ में कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फंस रही है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप सफाई करते हो तो आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। कैसा लगा आइडिया, हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। प्याज के बिना तो कोई भी खाना बनाना मुश्किल है, तो हर रेसिपी में प्याज पड़ती है। अब कुछ रेसिपी ऐसी थी, या फिर आपको अगर प्याज कट करने नहीं आ रहा, कहीं मोटा कहीं पतला कटता है ना, तो चलिए प्याज कट करने का बहुत ही आसान सा टिक्स है। अगर आप पहली बार भी कट करोगे ना तो बिल्कुल एक तरह के स्लाइसेस कटेंगे। हमने यहाँ पे देखिए आलू छीलने वाला जो पिलर होता है ना, उसको ले लिया है। उसकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से जो है ना प्याज कट कर सकते हो, बिल्कुल एक ही साइज़ में। मतलब ना मोटा कटेगी ना पतले, बहुत ही अच्छे से बहुत सारे प्याज आप मिनटों में कट कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया, हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया तो आपको पसंद आया ही होगा। हमने बॉटल को इस तरीके से आधे पार्ट से कट कर लिया है, इसके लेबल को हटा दीजिए। अब इसमें आपको छोटे छोटे कट लगा देना, आप चाहे तो लगा सकते हो या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा से एक ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाता है, जिसमें हम कुछ भी अपनी चीज़ें जो है ना स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें ट्रांसपेरेंट की वजह से ये अच्छे से दिखाई भी देता है। तो आप बच्चों को भी देंगे तो पेंसिल वगैरह रख सकते हैं, आप खुद भी इसमें मेकअप का सामान भी जो है ना रख सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से निकालना हो। दोस्तों ये आइडिया आपने शायद पहले ना देखा होगा ना सुना होगा। हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाले जो प्लास्टिक होते हैं ना, ये ले लिया है। आपके पास भी है तो इस तरीके से ले लीजिए। A4 साइज के जो ड्राइंग पेपर होते हैं ना, उसको आपको ले लेना है।
इससे बड़े पेपर हैं तो चलेगा। अब इस तरीके से इसमें आपको डाल करके सेट कर देना है। हमारा बहुत ही अच्छे से एक नोटपैड बन के तैयार हो चुका है। तो आप इस पर स्केच मार्क से या फिर मार्कर से लिख सकते हो। बहुत ही जैसे आप इस पे बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हो, लिख सकते हैं कुछ भी। और बहुत ही अच्छे से गीले कपड़े रख लीजिए, इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया, हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये आइडिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़रूर दीजिए बना के बच्चों। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ अक्सर होती रहती है, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ निकाल लिया कि जब हमें सेलो टेप की ज़रूरत होती है ना, अब जल्दी में है, अब इसकी एंडिंग पार्ट मिलती ही नहीं है, तो बड़ा ही मुश्किल होता है ना। चलिए आज एक बहुत ही आसान सा ट्रिक शेयर करूँ। आपको ले लेना है चाकू। जी हाँ दोस्तों, शार्प वाले चाकू ले लिया। इस तरीके से आपको कुरेद करके देखना है दोनों तरफ से। जहाँ पे भी थोड़ा सा लगे फंस रहा है, बस समझिए कि वहीं पे इसका एंडिंग पार्ट होगा। अब इस तरीके से आप हाथों के नाखूनों की हेल्प से आप इस तरीके से खोज सकते हो फटाफट से। तो कैसा लगा ये आइडिया, हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपके काम तो ज़रूर आसान हुए होंगे, आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी इस वीडियो से।